वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। रिजल्ट आया है इन्फो एज, आप सभी की प्यारी कंपनी। जी हाँ, जितनी ये शानदार कंपनी है उतनी ही जानदार भी कंपनी है। तो डिस्कस करते हैं इसके रिजल्ट कैसे हैं और आखिरी में बात करेंगे इस चार्ट के ऊपर, चार्ट क्या बोलता है उसी के हिसाब से हम लोग अपनी पोजीशन को भी डिस्कस करेंगे। क्या हमको इसमें किस लेवल पर बाय करना चाहिए, क्या है इसके आने वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आपके सामने रिजल्ट ओपन हो चुका है। हम इसको 3 भागों में डिवाइड करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले YOY बेसिस पे आप यहाँ देख सकते हैं, ये है डेटा 19 का यानी दिसंबर 19 का, और ये डेटा है दिसंबर 20 का। तो यहाँ से हम कंपेयर करें इसको YOY बेसिस पे, और ये है 20 यानी सितंबर का डेटा 20 का, और ये है अभी का 12 दिसंबर का, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो शुरू करते हैं सीधा YOY बेसिस पे। सबसे पहली बात इनकम की बात कर लेते हैं। पहला इनकम 2 टाइप की होती हैं, आप सभी जानते हैं। एक होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जितना भी काम हुआ है उसके थ्रू, और कुछ होते हैं अदर इनकम। तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो आफ्टर ऑल जो टोटल इनकम निकल के आती है वो आपको सामने दिख रही है YOY बेसिस पे। ऑल नंबर्स इन मिलियन, तो आप उस हिसाब से आप इतने अपना गणित गुणा भाग कर लीजिए। 3,408 पिछले साल थे, ठीक है, टोटल इनकम, और इस बार है 3,038, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन तो डेंट है, हम सभी जानते हैं। इसमें सरप्राइज़ होने की बात है नहीं, ग्लोबल लेवल पे कंपनीज के डेंट आ रहे हैं, तो ये तो एक छोटी बात हो जाएगी अगर यहाँ नहीं होगा तो। उसके बाद लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हम बात करें, पिछले क्वार्टर में था 2,824 और इस बार है 3,038, यानी कि आपको टोटल इनकम जो दिख रही है YOY बेसिस पर एक डिप दिख रही है। जी हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा डिप नहीं दिख रही है। जो पिछले साल 3,408 थी और अब 3,000 का जो इसने आंकड़ा था वो पार कर दिया, जबकि 3,050, चलो 50 मोटा मोटा मान लेते हैं, 3,050 से थोड़ा आसपास हम आ चुके हैं। क्वार्टर बेस पे बात करें, अच्छा खासा जंप हो चुका है, क्योंकि इस टाइम हुआ था ये रिजल्ट आया था बिल्कुल मार्च अप्रैल, ये था जब कोरोना का फॉल हो रहा था, उसके बाद का रिजल्ट था। और ये अभी आया है सितंबर के बाद का। सितंबर के बाद थोड़ा थोड़ा हम लोग ईज़ होने लग गए थे, थोड़ा सा कोरोना को समझने लग गए थे, तो इसलिए वहाँ का रिजल्ट थोड़ा ठीक ठाक आया था। नेक्स्ट बात करते हैं इसके टोटल एक्सपेंसेस। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूँ तो आपको एक चीज़ समझ यहाँ से आएगी। ये आप देखिए, कंपनी के जितनी इनकम होती है उतने ही उसके खर्चे भी होते हैं। अब यहाँ सबसे पहले आप टॉप राइट यहाँ पर देखोगे, लेफ्ट में टॉप राइट में, तो आप देखोगे सबसे पहले इसके खर्चे क्या क्या होते हैं। 7 पैरामीटर होते हैं, हर कंपनी के अलग अलग होते हैं, मैक्सिमम सभी यही होते हैं। अगर आप इन सबको आप चाहे तो आराम से आप पढ़ सकते हो, सभी को ऐड करोगे तो आफ्टर ऑल में जो टोटल खर्चे निकल के आएंगे वो पिछले साल थे। यहाँ पर अगर इसमें ड्रॉ करूँ, यहाँ पर ये है YOY पे टोटल खर्चे। दिस एक मिनट, तो पिछले साल थे 2,266, ठीक है, और इस बार है 2,164, यानी कंपनी ने अपने खर्चे कम किए YOY बेसिस पे। जी हाँ, कम किए। क्वार्टर बेसिस पे देखें, पिछले क्वार्टर में 2,170 इन 2,170, और इस बार 2,164, यानी कि यहाँ पे कमाल की चीज़ ये दिख रही है कि कंपनी ने दोनों टाइम फ्रेम में अपने खर्चे को कंट्रोल में रखा है। यहाँ पे पॉजिटिव बात हमारे लिए हो चुकी है। नेक्स्ट बात करें, बाकी सब कुछ होने प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स, तो ये टैक्स लगने से पहले का प्रॉफिट है। हम सीधा बात करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसके बाद इनकम, एक्सपेंसेस, और उसके बाद शुद्ध मुनाफा, यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये सब कुछ जोड़ने का शुद्ध मुनाफा, गले में पैसा कितना आया ये बता दो। पिछले साल था 880 मिलियन और इस बार है 698, यानी कि अगर चलो मैं इसको मोटा मोटा 700 भी ले लूँ तब भी आपको 880, 100, 150, 200 के आसपास की यहाँ पर आपको डिप दिख रही है। जो क्यों है वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँ, आप सब जानते हैं। क्वार्टर बेसिस पे बात करो, पिछले सितंबर क्वार्टर में आए थे 511 और इस बार है 698, यानी क्लोज टू 700, यानी कि आपको यहाँ पे अच्छा खासा जंप यहाँ पे दिख रहा है। एक रिकवरी आपको अपने आंखों के सामने यहाँ पे दिख रही है। और जिस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसी हिसाब से हम सभी जानते हैं EPS भी इफेक्ट होता है, फ्लक्चुएट होता है। अगर आप देखोगे पिछले साल EPS था कंपनी का वो 7.21 था, जो इस साल होके रह गया है 5.44, कम है। लेकिन जरा पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में था 4.06 और इस बार 5.144, यानी कि रिकवरी आपको अपने आंखों के सामने होते हुए दिख रही है।
एक चीज़ बात कर लेते हैं, जिन लोगों को पता नहीं है, जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात, ये कंपनी क्या है, किस नाम से आते हैं, इन्फो एज, ठीक है, इन्फो एज के नाम से। इस कंपनी के बिजनेसेस क्या है, इसके कंपनी के सबसे पहले है नौकरी, आप सभी जानते हैं। दूसरा होता है क्या, 99 एकड़, ये भी आप जानते हैं, ये भी इसी के अंदर आता है। तीसरा क्या होता है, तीसरा अगर मैं यहाँ लिखूँ, तीसरा क्या है, ज़ोमैटो, ये भी आप जानते हैं, ज़ोमैटो, ठीक है। और चौथा क्या होता है, सबसे चौथा तो चौथा होता है जीवन साथी .com, तो आप ये भी जानते हो। तो मतलब अगर आप इन चीज़ों को समझोगे, जीवन साथी, कोई उस वक्त जब कोरोना का टाइम चल रहा था, तो उस टाइम कोई शादियाँ कोई इस तरह से हो नहीं रही थी, ना ही कोई इनका सब्सक्रिप्शन को ख़रीद रहा था और ना ही इनकी इनकम आ रही थी, तो वहाँ से भी इनकम नहीं आई, आपको पता है। दूसरा 99, और बाकी रियल इस्टेट की क्या हालत हुई थी वो तो आप सभी जानते, एक भी प्रॉपर्टी बिकी नहीं, फिर चाहे वो किसी भी कमर्शियल की बात करो या फिर रेजिडेंशियल की बात करो, कोई किसी के पास पैसा ही नहीं था, कोई ख़रीदने को तैयार ही नहीं था और ना ही कोई बेचने को तैयार था, ना ही कोई रेट चल रहा था, तो वहाँ पे भी इनका प्रॉफिट नहीं आया। जीवन साथी से भी कुछ नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे लोगों की शादी, कोई 10 लोग, कोई 5 लोग की शादी हुई, ना ही सब्सक्रिप्शन है, लोगों ने अपनी शादियाँ होल्ड की भी तो ऐसे ही की। दूसरी बात, तीसरी चीज़ है ज़ोमैटो। उन दिनों लोगों ने, कोई ज़्यादा लोग, इतना हाहाकार था, इतना डरे हुए थे कि यहाँ पे लोगों ने ऑर्डर नहीं किया, तो वहाँ से भी इन्हें रेवेन्यू डिफेक्ट। और चौथा रहा नौकरी। आई एम श्योर कि आप लोग इस सारे पोर्टल को, चारों को आप जानते ही होंगे, एक ना एक ऐप तो इन चारों में से आपके अकाउंट में होगा ही, आपके फ़ोन में होगा, हो सकता है आपके पास किसी का 2 हो, किसी का 3 हो, मैक्सिमम लोगों के पास 4 भी होंगे, ठीक है। तो क्या करें, नौकरी, सभी लोगों के फ़ोन में नौकरी होता है, नौकरी उस टाइम ऐसे ही गई थी तो लोगों को सर्च किया था, तो बट उसके वजह से चारों इफ़ेक्ट हुआ। अब लोगों को वापस, उनके प्रीमियम उस टाइम थे नहीं, लोग तो पे नहीं कर पाए थे, बहुत सारी कॉस्ट कटिंग हुई थी, ये सब चीज़ें हुई थी। इन चारों पैरामीटर के हिसाब से हमने देखा उसके जो इनकम है, जो प्रॉफिट है, उनमें डिप आते हुए, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मलाइज होते जा रही हैं, वी आर गोइंग टू नॉर्मल लाइफ। तो उस चीज़ की वजह से रिजल्ट आपके सामने डिस्कस करना ज़रूरी था इस पॉइंट ऑफ व्यू पे। सारे शेयर जितने आते हैं मार्केट में, मैं सभी के Q3 के एनालिसिस नहीं लेके आता हूँ, जो इस सिनेरियो के हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अच्छे होते हैं, वही डिस्कस करते हैं। ये रिजल्ट आपने देख लिया, अब चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर, चार्ट क्या बता रहा है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे वीकली से। आप देख सकते हैं टॉप राइट लेफ्ट में, बिल्कुल ये वीकली का चार्ट लगा हुआ है, हर एक कैंडल एक वीक की है, और ये था कोरोना का फॉल। कंपनी ख़राब होती ना सर, तो ये कोरोना का, कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं, आपके पास भी हो सकती हैं, कुछ लोगों के पास हैं जो अभी तक कोरोना का फॉल से जो हाहाकार हुआ था वो उसको उभर नहीं पाए। और इस कंपनी का बुल रन देखिए, आप देखिए, एक वीक का कैंडल है, ये 1 डे का 15 मिनट की नहीं है, तो किस हिसाब से कितना गुना आपका पैसा कर दिया। 2000 से भी नीचे आ गया था, 1600-1700 से आ गया था, और अभी देखिए 5000 से भी ऊपर, करीबन 6000 का लेवल टच करके आ गया। 2000 से नीचे, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 6, 2 गुना पैसा कर चुका। 1 साल अभी हुआ नहीं, अब मार्च में होगा। तो यह है कंपनी की ताकत कितनी, इसीलिए मैंने शुरू में वर्ड यूज़ किया था, जानदार और शानदार, दोनों कमाल की है। अब यहाँ देखते हैं वीकली में क्या पता चल रहा है। वीकली में आपको वीकनेस दिख रही है? जी नहीं। आपको सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। एमएसीडी बिल्कुल यहाँ बिल्कुल टच हुआ था, और बिल्कुल अभी बुलिश में है, लेकिन ऐसा नहीं कि जिस तरह से एंगल बना हुआ था ये पहले का एंगल, वैसा नहीं बना हुआ है, बट ओवरऑल ट्रेंड जो इसका पॉजिटिव हो आपको दिख रहा है। वीकली पे क्या, जब भी शेयर अपने, ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, ये रेड लाइन, इस पर टच करता है, आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, जब भी टच करता है एक हैवी बाइंग इमर्ज होती है और वहाँ से शेयर रॉकेट बन जाता है। आपको कई बार आपने देख लिया है। कुछ दिनों पहले जब निफ्टी 14,600 पर आया था, तब ये ज़रूर आया था, जिन लोगों ने वहाँ पे लिया उस टाइम तो आपको बम्पर प्रॉफिट हुआ होगा। ट्रेड टारगेट और उसकी फैमिली और उसके क्लाइंट ने क्या किया था, वो कल हमने प्रॉफिट बुक कर दिया अराउंड 16% के आसपास। वो स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर भी किया था। तो इसीलिए जब भी कोई फॉल होता है तो आपको अच्छे शेयर, अच्छे फंडामेंटल को तब खरीदें, ये बाकी टाइम ये शेयर हाथ आते नहीं है। तो अभी क्या हुआ, पिछले 2 वीक्स में पॉजिटिव आए हैं, इसके रिजल्ट इतने क्या हैं, ठीक ठाक हैं, उतने अच्छे नहीं है, प्लस इसमें रैली भी आ चुकी है। तो क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से आनी तय हो जाती है कल के दिन के लिए। तो अगर आने वाले दिन में आपको कोई भी डिप मिलता है यहाँ से, तो आपको इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। ज़रा देखते हैं इसके छोटे टाइम फ्रेम में कि इसमें क्या रह रहा है। और प्लस वीकली में अगर आप देखोगे, ये देखोगे वॉल्यूम का कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ
कितनी अच्छी खूबसूरती से ये वॉल्यूम बनी हुई नज़र आ रही है। और जो सबसे बड़ी बात है, ये ग्रीन दिख रही है इन सारे कैंडल में, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसी दिन दिख रहा है। तो आपको लग रहा होगा इस दिन तो बाइंग हुई है, बट इस दिन बाइंग नहीं हुई थी, उस दिन बाइंग होकर सेलिंग हो चुकी है और उसके बाद शेयर करेक्ट हो चुका है। ये जो प्रो टिप था, ये हमने वॉल्यूम एनालिसिस के ऊपर समझाया था कि आपको बार तो रेड दिखाएगा या ग्रीन दिखाएगा, लेकिन कभी कभी उसमें उल्टा होता है और उसी चक्कर में रिटेलर या फिर नए भोले वाले लोग फंस जाते हैं। वो आपके सामने देखा, किसी ने देखा होगा, अरे यहाँ तो अच्छी बाइंग हुई, यहाँ खरीद लो, वो टॉप पे फंस के बैठा होगा, अभी भी शेयर वहाँ पहुँचा नहीं है और करेक्ट हो गया है वहाँ से, अभी ऊपर गया, रिजल्ट आएगा, फिर हो सकता है नीचे आ जाए। कितना नीचे आए चलिए यहाँ देखते हैं। ये है वन डे का कैंडल, ठीक है। वन डे में बेसिक से शुरू करते हैं। एमएसडी का क्रॉसओवर बन चुका है। ये गया यहाँ, ठीक है। एमएसडी का क्रॉसओवर नीचे ही बन चुका था यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर। बट हमने कब ख़रीदा, हमने तो इसको यहाँ ख़रीदा था। जैसे ही इसने ये पॉइंट ऑफ क्रॉस किया था, हमें समझ आ गया था इसका पास्ट रिकॉर्ड देख के कि इसमें आप ब्रेकआउट आ चुका है और इसमें बाइंग इमर्ज शुरू हो चुकी है। तो उसके बाद कल के दिन जैसे रिजल्ट आने वाला था, उससे पहले ही हमने इसमें प्रॉफिट बुक कर दिया। जितने भी ट्रेड टारगेट फैमिली थे, जितने भी इसके क्लाइंट हैं, सभी ने प्रॉफिट बुक कर दिया है एज अ सेफ इन्वेस्टर। क्यों, क्या भाई, क्या ये यही रहेगा, क्या इस लेवल को पार नहीं करेगा? जी नहीं, ये शेयर उतना ही ऊपर जाएगा जितना अभी आपने वीकली में देखा, आने वाले टाइम में। बट कल जाएगा उसके ऊपर सोच लेते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा डाउट है। एक तो पहली बात, ये अपना रेजिस्टेंस के ऊपर है। एक बार ये यहाँ से भी लौटा था पहले भी, और अभी ये वहाँ फिर से उसने कल के दिन जो कैंडल बनाई है वो अगेन वही बनाई है, डोजी काइंड ऑफ। यानी कि मार्केट खुला तो ऊपर, लेकिन उसके बाद से वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई। क्यों आई? क्योंकि ये जो रैली, जिन लोगों ने रैली प्ले की है, वो लोग डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करेंगे। प्लस रिजल्ट सामने है, तो रिजल्ट सबको पता होता है, मार्केट को पता होता है। और जो लोग को अच्छी एनालिसिस कर सकते हैं, जिन लोगों को पता है, उन लोगों का मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो इससे अच्छा जो बुक्स में प्रॉफिट है उसको बुक कर लेते हैं, और बाकी जब नीचे के लेवल पर आएगा और बाय इट अगेन। कि क्या क्या हो सकता है इसका सपोर्ट। पहले रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस तो यहीं पे है सबसे पहला। अगर कल का जो इसने हाई है उसको तोड़ेगा, तभी उसके ऊपर ख़रीदारी करनी है। और नेक्स्ट लेवल के लिए, इस लेवल के लिए जो इसका हाई है 6000 के आसपास का, उसके लिए जब ये कल के हाई के ऊपर जाएगा और सस्टेन करेगा 5 से 10 मिनट, तब जाकर 5 मिनट भी अगर हैंडल होल्ड कर लिया तो। अदरवाइज़ मुझे कल लगता है इसमें कुछ अच्छी खासी कल प्रॉफिट बुकिंग नज़र आएगी। क्या हो सकते हैं लेवल? सबसे पहले इसका जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, ये रेड लाइन जो आपको दिख रही है 20 ईएमए है, और उसके बाद जो ग्रीन है वो 50 और येलो है 100 डे में। अगर आपको किसी भी गिरावट में भूले भटके से भी शेयर आने वाले टाइम में, निफ्टी भी यहाँ से करेक्ट करेगा। मैंने अपना व्यू आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दिया। तो अगर निफ्टी करेक्ट करेगा तो अगेन हो सकता है ये भी आपका करेक्ट करते। और बाई चांस आपको किसी भी गिरावट में शेयर आपको इस अगेन येलो लाइन के आसपास मिल गया, 4350, 300, 4400 के आसपास, सीधा ले लेना है, उस टाइम सोचना नहीं है। बाकी मार्केट में कुछ भी हो सकता है ये शेयर आपको यहाँ भी मिल जाए, बट वो अभी मैं कैसे बोल दूँ कि कितना जाएगा? जिस हिसाब से जो कैंडल बनेगी, जिस हिसाब से मार्केट मुझे बताएगी, उसी हिसाब से मैं भी अपना रिएक्शन दूंगा। मैं मार्केट से सुप्रीम नहीं हूँ, ना ही आप हैं। मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम। तो ये लेवल मैंने आपको बता दिया। रेजिस्टेंस तो इसका यही है कि कल का जो ऊपर तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा यहाँ पर, और 6000 के प्लस। और अगर उसका पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है 20 ईयर में, जो आपका निकल के आ रहा है 4995 के आसपास का, और उसके बाद 4770 के पास, और उसके बाद 4374। आप चाहें, आप अपनी खुद एनालिसिस कीजिए। आप चाहें तो इसको वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके या फिर डाउनलोड करके आप इसमें रख भी सकते हैं फॉर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट जो, लेकिन सबसे बढ़िया बाइंग लेवल इसका होगा ना, अगेन वही होगा 4375 के अराउंड। बेस्ट होगा अगर वहाँ पे मिल जाता है। तो इसको इस बार जिन लोगों ने नीचे के लेवल तो नहीं ले पाए मार्च अप्रैल में, अब नज़र पे आ रहा है, तो उन लोग के ये है कि अब इस पर छूटना नहीं चाहिए। सो नेक्स्ट टाइम प्लस हम जब बाई करेंगे आप लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये है इसकी क्विक एनालिसिस। अब देखते हैं इसके वैल्यूएशन के ऊपर। ये आपको दिख रहा है, जैसे हमने रिजल्ट में देखा, एक डिप आया हुआ है, रेड बना हुआ है, एक यहाँ पे आपको रेड बना हुआ है दिख रहा है, प्लस यहाँ पे दिख रहा है। तो ये चीज़ के बाद यहाँ अच्छी खासी रिकवरी आई थी, और उसके बाद 2020 में अगेन आपको, क्या ये ऐसे ही रहेगा? जी नहीं। जिस हिसाब के चारों बिजनेस मैंने आपको बताए, जीवन साथी, जोमेटो, नौकरी और 99 एकड़, चारों इन्फो एज के अंदर आते हैं। उस चारों बिजनेस दमदार हैं, बिल्कुल धाकड़ है, और आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। और आपको ये जो बार है, जो रेड है, ये ब्लू नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा ब्लू दिखता हुआ, बनता हुआ नज़र आएगा इन कमिंग ईयर्स में। क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको नज़र बनाए इस पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। ये जो है,
ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये है पिछले क्वार्टर का, इसलिए आपको यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए मैंने पहले बता दिया। ये सितंबर क्वार्टर का है, ठीक है। सितंबर क्वार्टर में क्या था, म्यूचुअल जो इनके प्रमोटर के वो 38 थे, 38% उनकी होल्डिंग थी। म्यूचुअल फंड के बाद 11.67, इसको ध्यान रखना, 11.67% थी। और वहीं डी की बात करें 39.16 थी। और इस बार क्या हो, अब यह देखिए 11 और 39, और इस बार क्या हो गया 10.44, यानी कि उन्होंने हल्की से अपनी जो होल्डिंग है उसको कट किया है। और ये 38 बिल्कुल सेम है। वहीं इन्होंने 30 ये कर दिया, इन्होंने 40.53 की इनके पास होल्डिंग बढ़ा दी है, जो पहले कितने थी 39.16, यानी कि म्यूचुअल फंड ने हल्का सा काटा है और उन्हें हल्का सा 1% के आसपास बढ़ा है। लेकिन इतना ज़्यादा घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ज़रूरत है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है। आपको आने वाले टाइम में ये आज 4-5 हज़ार है, आपने देखा 2000 का ये था मार्च में, अभी हो चुका है 5-6 हज़ार टच कर चुका है। ये लॉन्ग टर्म में आपको आने वाले 10,000 8,000 भी जाएगा, लेकिन 10,000 बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको आने वाले कुछ ही टाइम बता दूं, अगर 6,000 8,000 तो आपको इजीली आते हुए दिखेंगे। बस आपको सही लेवल पे सही टाइम पे दबोच लेना, जब मार्केट आपको बोले मैं करेक्ट हूँ और शेयर करेक्ट है ले लो, उस टाइम आप डर रहे होंगे। आई एम श्योर मैक्सिमम लोग उस टाइम डर रहे होंगे। जब शेयर भाग जाता है ना 5 से 10%, तब आप उसका पीछा करते हो और फंस जाते हो टॉप पे। तो ऐसी गलतियां ना किया कीजिए। प्लस मैं बार बार आपको यही चीज़ बोलता हूँ। रिटर्न के मामले में देख लेते हैं। चलो आपने रिजल्ट तो देख लिया, लाल क्वार्टर प्रॉफिट भी देखे लाल निशान में, ईयर ऑन ईयर बेसिस में 12, और 1 वीक पे दिए इसके रिटर्न अभी तक 12% के आसपास, यानी कि एक महीने में ही जो भागा है वही भागा है, एक मंथ में 0.08। तो कुल मिला के आप ये देखोगे कि एक महीने में शेयर कुछ नहीं भागा है, बिल्कुल फ्लैट है। लेकिन ट्रेड टारगेट फैमिली ने कितना बुक किया 16%। तो वही होता है, आपको टेक्निकल अगर पता है कहाँ पे एंट्री करनी है और कहाँ पे एग्जिट करना है। और ये सिर्फ एक बार का 16 नहीं है, नीचे के लेवल से कई बार इसमें ऐसे कितने 16 से 20-22 भी हो चुके हैं। जितना शेयर जितना इसने यहाँ दिख रहा है उससे ज़्यादा ही कहीं हम लोग इसमें प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। 3 महीने में ज़रा देखते हैं 46% के आसपास, 6 महीने में 65, 1 साल में 81, 2 साल में 231 और 3 साल में 331। यानी कि जिस भी आप पैरामीटर पर उसको कंपेयर करोगे, आपको यही लगेगा कि आपका पैसा हमेशा बढ़ा ही है, कभी आपको इस शेयर ने धोखा नहीं दिया, कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। तो दैट इज़ वाई मैं इसको आज लेके आया था आप सभी के सामने। बाकी करना क्या करना है वो आप ही की मर्ज़ी चलेगी। और अभी तक आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने हैं, जुड़ना चाहते तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल डिटेल में लिखा है, आप चाहें तो इस एलिजिबल में अकाउंट ओपन करके उसका पार्ट बन सकते हैं, जो कि फ्री है। एंड बाकी जैसे जैसे आप अकाउंट ओपन करेंगे, बिल्कुल डिटेल में प्रोसेस आप हमें मेल करेंगे, वो हम वेरीफाई कर देंगे और आपको उसके बाद प्राइवेट चैनल पर जोड़ दिया जाएगा। बहुत सारी एडिशनल चीज़ें हम प्राइवेट चैनल में सिखाने की कोशिश करते हैं, जो ओपन चैनल से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा होती हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही है, और अगर ये वीडियो ज़रा भी पसंद आता है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना, लाइक करे बिना नहीं जाए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस आप सभी का शुक्रिया जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया, आप लोगों के सब्सक्राइब के आपके प्यार की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आज हमारा 217 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जिस हिसाब से आप लोगों का अगर इसी तरह से आपको प्यार मिलता रहा, सपोर्ट मिलता रहा, तो बहुत जल्दी जो हमारा फर्स्ट टारगेट है 1K का, 1K सब्सक्राइबर का, वहाँ पहुँच जाएंगे। और 1K होते हुए आप सभी के लिए सरप्राइज़ तो हमारी तरफ से आना बनता ही है। तो बस उसी का वेट हम भी कर रहे हैं, और अपना प्यार बनाइए रखिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम हैप्पी इन्वेस्टिंग।